नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में धर्म मजहब कितने हैं? जब हम गॉड या भगवान की बात करते हैं तो हर किसी के मन में एक अलग तस्वीर बनती है। आज हम इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि दुनिया और हमारे भारत में कितने धर्म हैं। इस दुनिया में लगभग 10,000 से ज़्यादा छोटे बड़े अलग अलग धर्म या मजहब है। अगर हम प्रमुख धर्मों की बात करें तो वह क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिख में इस दुनिया के लगभग 70% आबादी आती है। आइए दोस्तों, अब हम हमारे भारत में प्रमुख धर्म जो माने जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। सेंसस डाटा के अनुसार ज्यादा फॉलो किए जाने वाले धर्म हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म। ये जमीन सच में अनेकता में एकता का सबूत है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब धर्मों को आपस में जोड़ता क्या है? वो कॉमन फैक्टर है गॉड, भगवान, ईश्वर या अल्लाह। हर इंसान एक अल्टीमेट पावर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यही आस्था लोगों को सिर्फ उनके धर्म से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी जोड़ती है, क्योंकि हर धर्म आखिर में प्रेम, सत्य और शांति का ही पथ पढ़ाता है। अब आगे देखते हैं कि किन अलग अलग धर्मों में ईश्वर की परिभाषा क्या है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ईश्वर, भगवान का मतलब बहुत ही विशाल और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ एक नाम या एक रूप तक सीमित नहीं है। आए हम इसे समझते हैं। मुंडका उपनिषद कहते हैं ब्रह्मा ही सत्य है। यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी इसी ब्रह्मा का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं बल्कि वो सत्य है। ये वो शक्ति है जो निराकार, अनंती और अनंत है। इसलिए हिंदू धर्म में ईश्वर का सिर्फ बनाने वाला नहीं बल्कि हर कण कण को माना जाता है। जो कुछ भी है वो ब्रह्मा ही है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा खुद को 3 मुख्य रूपों में व्यक्त करते हैं, जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। अब हम जानते हैं इस्लाम में बताए गए अल्लाह के स्वरूप को। हिंदुइज्म की तरह इस्लाम में भी भगवान की अवधारणा एकदम क्लियर और पावरफुल है। यहाँ गॉड को अल्लाह के रूप में माना जाता है। जब हम अल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक नाम है। अरबिक में अल्लाह शब्द द गॉड के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लाम में गॉड का कंसेप्ट तौहीद पर बेस्ड है। अल्लाह की यह डेफिनेशन सबसे अच्छे तरीके से होली कुरान के छोटे से मगर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में दी गई है, जिसे सूरह इखलास कहते हैं। सूरह इखलास कहते हैं, कहो ए मोहम्मद, वो अल्लाह अहद है, एक है, अल्लाह ही बेनियाज है, सब उसके मोहताज है। वो किसी का मोहताज नहीं, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसने किसी को पैदा किया और ना ही उसके बराबरी का कोई है। कुरान और हदीस में अल्लाह को उनके 99 नामों से पुकारा जाता है। ये नाम उनकी शान को बताता है। तो इस्लाम कहता है गॉड सिर्फ एक है, उनका नाम अल्लाह है। वो निराकार है, ना उसका कोई सानी है और ना उसका कोई साया है। अब चलते हैं दुनिया के एक और धर्म की तरफ, क्रिश्चियनिटी, और देखते हैं कि यहाँ गॉड को कैसे डिफाइन किया गया है। द होली बाइबल का न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:16 में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र इस धरती को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका कभी नाश ना हो और परमात्मा से अनंत जीवन पाए। इसका मतलब है जीसस सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं बल्कि गॉड का जमीनी रूप है। उनका जन्म, उनकी टीचिंग और सबसे जरूरी क्रॉस पर उनका बलिदान ही क्रिश्चियन आस्था का फाउंडेशन है। क्रिश्चियन में गॉड है तो एक ही, लेकिन 3 अलग अलग पर्सन में एग्जिस्ट करता है। गॉड द फादर, वो फादर है जो प्यार करते हैं। गॉड द सन, जीसस क्रिस्ट, वो जीसस है जो बलिदान देते हैं। गॉड द होली स्पिरिट, और वो होली स्पिरिट है
जो हर क्रिश्चियन के अंदर रहते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। अब हम आते हैं सिखिज्म धर्म पर, वो धर्म जिसका जन्म हमारे भारत की जमीन पर हुआ। सिखिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट एकदम आसान, सटीक और पावरफुल है। यहाँ गॉड को वाहेगुरु के नाम से पुकारा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत ही मूल मंत्र से होती है, जिसका पहला शब्द है एक ओंकार। ईश्वर एक है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सतनाम, उनका नाम सत्य है। कर्ता पुरख, वो सिर्फ क्रिएटर है। निर्भव, वो किसी और से डरता नहीं। निर्विकार, किसी से बैर नहीं रखते। अकाल मूर्त, वो समय से परे हैं। अंजुनी साहिबंग, वो ना पैदा होते हैं और ना उनका कोई जन्म होता है। सिख धर्म में गॉड को निराकार माना जाता है। वो हर जगह मौजूद है, हर इंसान और हर चीज में समाये हुए हैं। दोस्तों, हमें गॉड की डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आपस में मिलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जैसे नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, उनका असली रिलीजियस मतलब क्या होता है? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं आपको नमन करता हूँ। राम राम, हिंदू धर्म में राम शब्द का उच्चारण 2 बार करा जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा तर्क है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार र 27वां अक्षर है, आ दूसरा स्वर है, म 25वां अक्षर है। अब इनको जोड़ा जाए तो 27 + 2 + 25 54 होता है। एक बार राम कहने का योग 54 होता है। जब हम 2 बार राम राम कहते हैं तो 54 + 54 108 होता है। तो यह संख्या 108 हो जाती है। केवल 2 बार राम राम कहने से एक पूरी माला के जप का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस्लाम में जब 2 लोग मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं, ये एक दुआ है। जब आप किसी को ये कहते हैं तो आप उनके लिए अल्लाह गॉड से सलामती और रहमती की दुआ करते हैं। क्रिश्चियनिटी में फॉर्मल ग्रीटिंग अक्सर पीस बी विथ यू, शांति आपके साथ होती है, खासकर सेवा के दौरान। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जीसस क्राइस्ट से है कि शांति को गॉड फॉरगिवनेस से जोड़ा जाता है। सिख धर्म में जब 2 लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जब कहते हैं वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दा फतेह। खालसा वाहेगुरु का है और जीत वाहेगुरु की ही है। अब हम जानते हैं कौन सा धर्म हमें क्या सिखाता है। हिंदू, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मुस्लिम, नियत साफ रखो, इंसानियत सबसे ऊपर। सिख, सबकी सेवा करो, दूसरों को उठाओ, यही असली ताकत है। ईसाई, क्षमा करना सीखो, दिल हल्का होता है और इंसान बड़ा। बौद्ध, सुबह खुद को जीत लो, मन पर नियंत्रण ही असली जीत है। जैन, किसी को चोट मत पहुंचाओ। दोस्तों, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पर सीख सबकी एक है, इंसान बनो। उसे कुछ भी कहो, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा है तो वो एक ही। मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं उसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, पर फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। दोस्तों, हमारी जो अर्थ है उस पर लगभग 75 से 80% पानी है। बचे हुए 20 से 25% में जमीनी हिस्सा है, जिसमें जंगल, पहाड़, 195 देश। इसी पृथ्वी पर लगभग 11,000 से ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं। लगभग 9 मिलियन से ज्यादा एनिमल पाए जाते हैं। इसी धरती पर ऐसे कई जगह और क्रिएचर है जिसे हम आज भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी से बड़ा ग्रह है जुपिटर, जो हमारे अर्थ से लगभग 11 गुना बड़ा है, और जुपिटर से 10 गुना ज्यादा बड़ा है सन। सन से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है एक सितारा। ऐसे अनगिनत सितारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है, और ऐसी अनगिनत गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में है। दोस्तों, अब आप इस ब्रह्मांड बनाने वाले को किसी भी नाम से पुकारे, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, पर वो सिर्फ एक है। तो दोस्तों, हमारी ये इनक्रेडिबल जर्नी यहाँ खत्म होती है। हमने देखा कि हिंदू अपने ब्रह्मा को परम सत्य कहते हैं, जो हर रूप में है। इस्लाम में अल्लाह को एक निराकार शक्ति से जोड़ा जाता है। क्रिश्चियनिटी में जीसस के रूप में गॉड ने खुद को प्यार और त्याग के लिए जमीन पर उतारा, और सिखिज्म के एक ओंकारण सबको ये बताता है कि गॉड एक है
और सब उन्हीं से जुड़े हैं। नाम अलग अलग है, भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, मगर हर धर्म आखिर में हमें एक ही चीज सिखाता है, प्रेम, न्याय और मानवता। हमारे देश भारत में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आपकी आस्था चाहे जो भी हो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सभी धर्म आखिर में एक ही ईश्वर की तरफ इशारा करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, रिस्पेक्ट इंडियन पुलिस फोर्स।